तो इंद्र ने कहा कि सारी बातें तो हम इनकी मानते हैं, दैत्यों की। सुदर्शन को आदेश दिया इसका धड़ सर से अलग कर दिया जाए। पूंछ अपवित्र चीज है, हम लोग उधर नहीं जाएंगे। तो पहली बात राहु केतु क्या है और उनका जो एक साथ में चलते हैं वो आप उसकी कहानी बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। समुद्र मंथन के समय देवताओं और दैत्यों में यह आपस में सामंजस्य समझौता हुआ कि हम लोग समझौता कराने के लिए साक्षात विष्णु भगवान स्वयं मोहिनी का रूप धारण करके अवतरित होते हैं और देख करके वो जाने लगे। तो लोगों ने कहा कि अरे आप कहाँ जा रही हैं? विशेष करके दैत्यों ने कहा कि आप जैसी विश्व सुंदरी यहाँ आकर के वो चली जा रही हैं, हम लोगों की समस्या है, समाधान करिए। तो विष्णु रूपी सुंदरी ने कहा कि समाधान तो वहां होता है जहां लोगों के पास ज्ञान हो। जब ज्ञान नहीं है तो समाधान नहीं हो सकता है। आप लोग लड़ाई करके कोई समाधान प्राप्त कर सकते हैं। लड़ाई में मान लीजिए किसी ने इस पे प्रहार कर दिया, ये खत्म हो गया, गिर गया, तब क्या करेंगे? तो कहा फिर क्या किया जाए, किसको समझौता किया के लिए कहा जाए? तो कहा कि अब ये तो आप लोग निर्णय करें। तो विशेष करके देवताओं के तो जानकारी ही रही होगी, लेकिन उन लोगों को जानकारी नहीं थी। उन लोगों ने मोहिनी से कहा कि हे देवी, आप जैसा निर्णायक कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, आप स्वयं अपने हाथ से अमृत का विभाजन कर दीजिए देवताओं और दैत्यों को। कहा भाई आपके कहने से क्या होगा, आप दो आदमी हैं, दूसरा आदमी भी कहे तो? देवताओं से इंद्र से पूछा गया तो इंद्र ने कहा कि सारी बातें तो हम इनकी मानते हैं, दैत्यों की। ये भी बात मानना पड़ेगा, ये भी हम बात मानना पड़ेगा। हमको पूंछ की तरह लगा दिए और स्वयं मुंह की तरफ आ गए। नागवासुकी का जो वो रस्सी बनी थी, तो उन्होंने कहा था ना कि पूंछ अपवित्र चीज है, हम लोग उधर नहीं जाएंगे, हम तो सर्वश्रेष्ठ हैं। इसके बाद हमारा कुछ नहीं चला है, तो हम तो यही चाहेंगे कि जो वो लोग कहते हैं वो मुझे मंजूर है। ठीक है, माता जी ने अपने हाथ में कलश ले लिया, अमृत का कलश। तो कहा भाई आप लोग देवता एक तरफ हो जाएं, ये लोग एक तरफ हो जाएं, ताकि हमें बांटने में असुविधा ना हो। मैं एक व्यक्ति को अमृत दूं तो वो उस लाइन से हट जाए, दूसरे को दूं तो उस लाइन से हट जाए, जाकर के उस लाइन में बैठे तीसरे लाइन में। तो ये सब लोगों ने मान लिया। कहीं से राहु की दृष्टि, राहु बहुत तीक्ष्ण स्वभाव का होता है, बहुत विवेकी ग्रह है राहु, राजनीति का कारक है राहु। जिससे अच्छे कुंडली में अच्छे ग्रहों को देखिए, वो अच्छे ग्रहों में अच्छा स्थान, अच्छा अंश है, तो राहु बहुत विवेकी होता है। तो राहु जो था वो बहुत बौद्धिक क्षमता वाला था। अपने विवेक शक्ति से सोचा कि चलिए वहां हम बैठ जाकर के जल्दी पालेंगे, जल्दी हम अमृत पान कर लेंगे। सुबह से शीघ्रम, उसने कहा कि शुभ कार्य, अच्छी चीज जितनी जल्दी आपको मिल जाए उतना ही अच्छा है। अब विलंब होने पर हो सकता है कि कम हो जाए, घट जाए, न मिले। तो चला गया, वहां बैठ गया। माता जी ने बहुत असमंजस में पड़ गई। कहा कि भाई आप इस लाइन में कैसे आ गए हैं? लाइन में आए हैं तो क्रमशः से आइए। लेकिन वो हाथ लगा लिया था, अमृत ले लिया था, पान भी कर लिया था। तो तब देवताओं ने, विष्णु भगवान तो अंतर्यामी थे ही, उन्होंने तुरंत सुदर्शन को आदेश दिया इसका धड़ सर से अलग कर दिया जाए। और उसके प्रभाव से, अमृत के प्रभाव से, न राहु मरा न केतु मरा, दोनों जीवित हैं। तो केतु कैसे? हाँ, सर है। पहले तो एक ही आदमी था ना? हाँ, एक आदमी था। तो वो जब अलग से काटे तो दूसरा केतु कैसे बच गया? क्योंकि केतु ने भी पिया था। उसका अंश उसको भी मिला था ना। शरीर में, शरीर अमर होती है ना। हाँ, मुख से खाए जाते हैं, हम लोग खाते हैं मुख से। सारे अंगों को वो मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान में एक, पालय पोषय सकल अंग, तुलसी सहित
विवेक। अमृत जब मुंह में चला गया तो अमर तो हो ही गया। नहीं, वो समझ गया मैं कि जो राहु है जो पहले जाके अमृत लिए, पर वो धड़ से अलग तो एक आदमी को किया था, दूसरे जो दो हो गए ना उसमें। जो सर्प थे उनको क्यों काटा? सर इसलिए काटे कि बिना सर काटे कैसे उमरता। सर अलग हो गया। जो सर्प 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 जो नहीं। सांप था, जो सांप के बॉडी में लगा है ना उसका मुंह। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अच्छा। सांप की बॉडी में तो अपने बौद्धिक क्षमता से लोग प्रचार प्रसार कर देते हैं। वो सर है, यहां से सर कट गया। हाँ। अब तत्कालिक था, विष्णु भगवान के चक्र था, वो तो निष्फल जा नहीं सकता था। वो कटने के बाद दोनों अमर हो गए। राहु केतु आज पूजा ले रहे हैं चारों तरफ, देवताओं के साथ, ग्रहों के साथ।